नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कल देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर हमला कर दिया। जी हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान पैनिक्स स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान एज तालिबान मिनिस्टर मेक्स मेड इन इंडिया ट्रिप। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आए हैं। ये पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन मिनिस्टर तालिबान की तरफ से भारत के विजिट पर हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरह का अटैक है, पाकिस्तान क्यों अटैक किया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कल 11 अक्टूबर तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान। यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक ड्रामेटिक टर्न बताया जा रहा है रीजनल इवेंट्स में, जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया काबुल के अंदर। और ये बेसिकली कल देर रात को हुआ है। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, आप सब जानते ही हैं कि टीटीपी जो है कई बार हमला कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर। तो उनका जो हाइडआउट्स है, मतलब पाकिस्तान आरोप यही लगाता है ना कि टीटीपी जो है हमला करते हैं पाकिस्तान में और वापस से अफगानिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। तो उसके हाइडआउट्स पर जाकर टारगेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था, ये डेवलपमेंट तब हो रहा है जब अफगानिस्तान के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी, उनका पहला ऑफिशियल विजिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि साउथ एशिया के वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक काफी क्रिटिकल मूवमेंट बताया जा रहा है। ये अफगानिस्तान आप देख सकते हो और काबुल के बीचों बीच में, आपको अगेन मैप में दिखाऊंगा किस तरह से हमला किया गया। लेकिन इसके पीछे का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। बैकग्राउंड ये है कि टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान टेरिटरी। मतलब पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि स्पेशली ये जो खैबर पख्तूनख्वा आप देख रहे हो, यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये लोग छुपे रहते हैं और पाकिस्तान में आकर अटैक्स करते हैं और वापस एक तरह से चले जाते हैं। ये पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता है। और आरोप ये भी है कि जो तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, वो पनाह दे रही है, वो इनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करती है टीटीपी को, क्योंकि जो तालिबान अफगानिस्तान में है और ये जो टीटीपी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो एक ही एक प्रकार से ग्रुप है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। अच्छा, रिसेंटली भी हुआ क्या था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले 7 अक्टूबर को एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था एम्बुश में। बताया जा रहा है कि 11 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। और ये भी अटैक जो हुआ था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हुआ था। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, पेशावर से ईस्टर्न साइड में अगर आप जाएंगे तो इसी पर्टिकुलर एरिया में बताया जा रहा है कि यह अटैक हुआ। एंड अगेन पाकिस्तान ने इसका जो आरोप है वो टीटीपी के ऊपर लगाया। और यहां पर आपको जो मैं बता रहा था, ये चीज समझने की जरूरत है कि जो आमिर खान मुत्ताकी हैं वो भारत आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में उनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी मुलाकात हो रही है, लेकिन हाँ, एक सिंबॉलिक विजिट आप कह सकते हो, जिसकी वजह से काफी कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टेम्पररी यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस वेवर मिला है ताकि वो भारत आ सके, और ये चीज अलाउ किया गया है, तभी आपको ये पूरा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, जहां तक एयर स्ट्राइक इंसिडेंट की बात है, देखो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कल देर रात को हुआ क्या, यहां पर कई लोगों का ये कहना है कि काबुल में, स्पेशली ये जो एरिया है काबुल में, अब्दुल हक स्क्वायर और उसके आसपास का एरिया, अगेन ये काबुल आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसके बीचों बीच ये जो अब्दुल हक स्क्वायर है उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर लोगों का ये कहना था कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आया और कई बार ब्लास्ट उनको सुनने को मिला। मतलब उसके बाद जो है, जो तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की। मतलब ब्लास्ट तो हुआ है नो डाउट यहाँ पर बड़ी मात्रा में। और बताया ये जा रहा है कि जो टारगेट था वो यही था कि जो टीटीपी का चीफ है नूर वाली महसूद, उसको एलिमिनेट किया जाए। पाकिस्तान उसको एलिमिनेट करना चाहता था। ऑल्दो अभी पता नहीं है कि क्या वो एलिमिनेट हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल रिएक्शन की बात करें तो देखो, तालिबान गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है, माना है कि एक्सप्लोजन हुआ है और उसी पर्टिकुलर आसपास के एरिया में, बट ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि क्या पाकिस्तान ने ये किया है कि नहीं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे, पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है आईएसपीआर,
उन्होंने यहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हमने काउंटर टेरर ऑपरेशंस किया है। लेकिन अगेन पाकिस्तान ने यह स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या वो काबुल में जाकर ये काउंटर टेरर ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। मतलब दोनों साइड से कहा तो जा रहा है कि हमने किया है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से कोई देश का नाम नहीं लेना चाह रहा। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा है कि हम काबुल में जाकर ऐसा किए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अभी कंफर्म क्या है और क्या अनकंफर्म्ड है। देखो, कंफर्म की हम बात करें, काबुल में एक्सप्लोजन हुआ, नो डाउट। तालिबान अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर रही है। पाकिस्तान का रिसेंटली टीटीपी अटैक्स के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए और पाकिस्तान यहां पर काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर रहा है टीटीपी के खिलाफ। तो ये चीजें कंफर्म है। क्या कंफर्म नहीं है कि क्या पाकिस्तान ऑफिशियली ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किया है अफगानिस्तान के काबुल में जाकर, ये अभी अनवेरिफाइड है। इसको देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहना है कि जो टीटीपी चीफ है नूर वाली महसूद, वो मारा गया। अभी इसको भी आप कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या नूर वाली महसूद जो है टीटीपी का चीफ इसमें मारा गया है कि नहीं, और कितना डैमेज हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, ये भी अभी चीजें बाहर नहीं आ पाई हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल इंसिडेंट हुआ, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तान यहां पर कहीं ना कहीं एक मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को और भारत को, दोनों को, कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिलैटरली काम करेगा। और साथ ही साथ वो रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, स्पेशली अफगानिस्तान के साथ जो एंगेज करना है डिप्लोमेटिकली, मतलब जो यहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस बनाना चाहता है, वो पाकिस्तान खुद तय करेगा। और अभी इस समय जिस तरह से अफगानिस्तान एंगेज कर रहा है भारत के साथ डिप्लोमेटिकली, उसको लेकर भी यहां पर पाकिस्तान एक मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, तालिबान गवर्नमेंट की, तो ये इंसिडेंट अगेन हाईलाइट करता है कि तालिबान स्ट्रगल कर रहा है अपने मिलिटेंट ग्रुप को कंट्रोल करने में अपने ही धरती पर। और ये जो टाइमिंग है जो मैंने आपको बताया, अगेन इसकी वजह से जो तालिबान की डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, काबुल की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, वो भी कमजोर होती है। और इसकी वजह से जो तालिबान है, अब उसको चूज करना पड़ेगा कि क्या वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बरकरार रखना चाहता है या फिर एक नया रीजनल रिलेशनशिप लाना चाहता है। देखो, जब तालिबान वापस आया 2021 में, आपको याद होगा अगस्त के महीने में, तो उसके बाद तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि उसका एक बहुत याराना दोस्त मिल गया है बगल में। लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि अब समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को कि क्या वो तालिबान से बात करें, क्योंकि अब पाकिस्तान का कहना है कि हमने तालिबान से लगातार बात करने की कोशिश की है ताकि मामले को सुलझाया जाए, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो अब देखना होगा कि क्या जो तालिबान है वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या फिर भारत के साथ एक अलग रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखो अगेन भारत भी काफ़ी केयरफुली नेविगेट कर रहा है इस पूरे मामले को। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली तालिबान से मिल ले रहे हैं, ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। लेकिन एक लिमिटेड एंगेजमेंट भारत कर रहा है ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहे, क्योंकि तालिबान आने के पहले भारत का काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। तो वो जो लीवरेज है वो अगेन भारत खोना नहीं चाहता। और मुताकी का ये जो विजिट है, ये अगेन सिग्नल करता है भारत का इंटेंट कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो ट्रेड डायलॉग है अफगानिस्तान के साथ, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक किया है ना काबुल में जाके, इसकी वजह से अगेन यहां पर हो सकता है कि तालिबान भारत के और ज़्यादा करीब आ जाए। तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि जो मुताकी भारत आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि भारत रिकॉग्नाइज करे अफगानिस्तान को, क्योंकि अभी आप दुनिया में देखोगे तो तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं मिली है कि वो अफगानिस्तान को गवर्न कर सकता है कि नहीं। अभी तक वो मामला अटका ही हुआ है। तो अगेन तालिबान चाहता है कि भारत के साथ रिलेशन बनाकर भारत रिकॉग्नाइज कर दे, तो वो भी देखने वाली बात होगी। ओवरऑल इसका रीजनल फॉल आउट क्या हो सकता है, डिप्लोमेटिक फॉल आउट। देखो, अगर हम अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस की बात करें तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि रिलेशंस डिटोरिएट हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कंफर्म हो गया कि काबुल में ब्लास्ट किया है पाकिस्तान ने, तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। ऑल्दो पास्ट में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने कई बार अटैक किए हैं, 2022 में, 2023 में एयर स्ट्राइक किया है, और उसी समय रिटालिएशन, डिनायल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक भारत अफगानिस्तान रिलेशंस का सवाल है, नो डाउट यहाँ पर भारत का जो डिप्लोमेटिक ओपनिंग है तालिबान के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारा जो पार्टनरशिप है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है। रीजनल पावर रिएक्शंस की बात करें तो चाइना और रशिया वो चाहेंगे कि रिस्ट्रेन रखा जाए, चीज़ें एस्केलेट ना हो। वहीं यूएस जो है धीरे से पाकिस्तान के काउंटर टेरर ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं चाहेगा।
तो देखना होगा अब आगे यहाँ से क्या होता है। बट आई होप कि एक जो बड़ी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान में, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि वो नैरो जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि अफगानिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी IQ IS लेकर आया है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, एक गोल्डन चांस अपनी IS जर्नी शुरू करने का। ऑफर वैलिड है सिर्फ 11 अक्टूबर तक और इसमें मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट एवर सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। और सबसे एक्साइटिंग बात, इवनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हर शाम 6 बजे लाइव क्लासेस के साथ। आप अपना बैच चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी। यूपीएससी 2026 फास्ट ट्रैक बैच एट 7499, यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच एट 19999 एंड यूपीएससी 2028 निर्माण बैच एट 34999। इसमें मिलता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपए तक के रिवॉर्ड, सीट्स लिमिटेड है, सेल के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। सो स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए फास्ट ट्रैक बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अभी भी कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 092400232293। इस पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।